हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स फैमिली, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज बारिश हुआ है। देखिए मैं छत पे आया था तो ये देखिए पानी भरा हुआ है कहीं कहीं। हमारे पड़ोसी का तो जो है ग्राउंड ही बूड़ गया है। आज का वीडियो में अभी थोड़ा थोड़ा धूप भी निकला है। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग गया, आप बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हो, तो आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आपको उतनी छुट्टी भी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद। तो आपको कैसे, मान लीजिए अब 12th के बाद बीए करना चाहते, कोई बच्चे 12वीं 10वीं के बाद बीए करना चाहता है, बीएससी या बीकॉम करना चाहता है, तो उसके लिए आज ये वीडियो बनाया गया हूँ ताकि आपका पढ़ाई पूरी हो और आप जिस विभाग में, समझ लीजिए आप सिपाही में भर्ती हुए, 4 साल सिपाही का रैंक कंटिन्यू करने के बाद एसएससी जीडी में जो है आप डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे, मतलब कि सैलरी 60 तक जाती है, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो यूपी पुलिस, एसएससी, सीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, मतलब जो ऑलरेडी जॉब में है, उनके साथ आपका टक्कर होगा। मतलब बाहर के कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे, अंदर के कैंडिडेट्स रहेंगे, और उसमें आपका चांस रहता है कि आप सब इंस्पेक्टर इजी वे में बन जाओ। तो इसीलिए आज के ये वीडियो में बोला कि बना देता हूँ। आपको क्या है, मान लीजिए आप 12th के बाद जॉब लग गया, 10th के बाद जॉब लग गया और आगे आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। करस्पॉन्डेंस कोर्स का मतलब होता है आप जहाँ भी पोस्टेड हो वहाँ से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो और अपना बीए बीकॉम अपना आप जो है ग्रेजुएशन आप पूरा कर सकते हो। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पानी भी रुक गया है छत पे मेरे। अच्छा व्यू दिख रहा है, ग्रीनरी। मैं ठंडी में हमेशा गांव आता हूँ, 10 दिन के लिए आऊँगा। ये ग्रीनरी, मौसम अच्छा लगता है। तो आप लोग जो है लिख लीजिए, कागज़ पेन ले लीजिए। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप गूगल में जाइए, इग्नू भी आप लिख दोगे, IGNOU, इग्नू। तो आप जो है करस्पॉन्डेंस कोर्स इग्नू से कर सकते हो। साल में 2 बार उसका फॉर्म निकलता है, एक जून में निकलता है, एक दिसंबर में निकलता है। फीस बहुत कम होता है, समझ लीजिए 1000-1500 रुपये साल का फ़ीस लेते हैं, और वो भी किताब भी आपके घर में या जिस यूनिट में या जिस जगह आप पोस्टेड होगे, बाय पोस्ट के माध्यम से आपको किताब भी मिल जाएगी। किताब के साथ एक असाइनमेंट आता है, 8-10 क्वेश्चन उसमें होता है, एक पेपर टाइप रहता है। आपको उसमें से जब आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो असाइनमेंट भर के उसको भेजना पड़ता है। या आप जब इग्नू में एडमिशन लेंगे तो आपसे पूछेगा आपको रीजनल सेंटर कौन सा चाहिए। रीजनल सेंटर अब बोल देते, बहुत ही वीडियो में ऐसे होता है, कोई शब्द बंदा बता देता है, अरे तो उसको एक्सप्लेन करना है कि रीजनल सेंटर, अब मैं बोला तो रीजनल सेंटर होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ लीजिए आप बॉम्बे में पोस्टेड हैं, मुंबई में पोस्टेड हैं आप, और आपने इग्नू में फॉर्म भर दिया ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए। रीजनल सेंटर आप रहता है उसमें, आप पनवेल हो गया, वासी हो गया, बम्बे में थाना हो गया, ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिसके अंदर की उसके ऑफिसेस रहते हैं। तो वहाँ आप जाके अपने घर के नज़दीक में वो असाइनमेंट आप जमा कर सकते हो, और असाइनमेंट पास करना ज़रूरी होता है उसके अंदर। असाइनमेंट में फेल होगे तो नहीं चलेगा, तो आपका ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगा। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे यूट्यूब में कंटेंट आ गए हैं, रेडीमेड आपको असाइनमेंट बना के दे रहे हैं। उनको पहले ही वो सब असाइनमेंट 50 रुपये लेंगे, आपको असाइनमेंट देंगे, आप उसका नकल अपने हाथ से मारिए और जमा कर दीजिए। ये मैं देखा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो असाइनमेंट का टेंशन ख़त्म हो गया। आपको 4 किताब आएगी, एक किताब का 8 क्रेडिट बोला जाता है। मतलब जब आप पेपर देने जाओगे 6-6 महीने में इसका पेपर होता है।
तो आप जब पेपर दोगे तो आपका 4 मतलब 32, 8 दूनी 16, 16 और 32, 32 क्रेडिट, ऐसे आपको 4 साल में जो है 96 क्रेडिट आपको का, वो क्रेडिट छोड़ो, वो कंफ्यूज हो जाओगे। अब उससे बस आपको इतना पता होना चाहिए कितना जो है मुझे साल में, जैसे आपने बीए ले लिया, अब उसमें सब्जेक्ट आएगा, आप देखो सब्जेक्ट पढ़ो, आपको जो इजी सब्जेक्ट लगता है उसको जो है आप चूज़ कर लो, 4 सब्जेक्ट चूज़ कर लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ कर लो, या उसके कोड होते हैं, पेपर का एक कोड होगा, जैसे BCA01, BCA02, आप जो लोगे वो एक कोड होता है। तो ये हो गया आपका एडमिशन, आप कर लीजिए। रीजनल सेंटर के बारे में बता दिया, असाइनमेंट के बारे में बता दिया, आपको असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट आप उसको जमा करिए, और उसका जो है साल में 2 बार पेपर होता है। तो आप अक्टूबर नवंबर में उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, 100 रुपया लगता है एक पेपर का। तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरिए, 4 पेपर का 400 रुपया आप दीजिए, आप पेपर दे के आ जाइए। आप पेपर दे के आ गए, रिज़ल्ट 2 महीने के अंदर आ जाता है। जैसे अभी आ गया है, दिसंबर जो दिए हैं उनका रिज़ल्ट आ गया है, 2-3 पेपर का आ गया है। तो रिज़ल्ट आ गया, मान लीजिए किसी पेपर में आपका अच्छा पेपर गया और रिज़ल्ट का नंबर कम आया, तो आप जो है रीवैल्यूएशन दोबारा अपना पेपर चेक करवा सकते हैं। 750 रुपया है मेरे ख्याल से उसका चेक करने का। ये थोड़ा कॉस्टली लग रहा था मुझे, अरे पेपर चेक करना 200-300 रुपया बहुत है, 750 तो ज़्यादा होता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, उसमें शायद पास, समझ रहे हैं ना बात चांसेस रहेंगे पास होने के लिए। तो इससे जो है आप अपना BA BCom आप अपना इजी वे में, मतलब ड्यूटी में भी आप एक किताब छोटा सा, उसमें जो है गाइड भी आता है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े रहोगे तो गाइड यूज करते थे ना, साइंस का, इंग्लिश का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, तो इसमें भी नीरज पब्लिकेशन और गुली बाबा दोनों भी अच्छी गाइड है, लेकिन नीरज जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर बच्चे लोग करते हैं, नीरज के बुक्स पढ़ते हैं। तो आप नीरज की गाइड ले लोगे तो जो उनके बुक हैं 4-5 बुक आती हैं, तो थोड़ी वो मोटी होती है। नीरज जो है शॉर्ट गाइड टाइप बना के, क्वेश्चन आंसर टाइप बना के आपको दे देगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन पूछेगा, 8-8 नंबर के, कुछ शॉर्ट पूछ लेगा, लेंथ पूछ लेगा। तो जो पढ़ने वाले हैं, आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हो, जॉब लगने के भी बाद आप जो है इग्नू में अपना BA BCom, इतना उसके अंदर कंटेंट है, इतनी पढ़ाई है कि मैं क्या बताऊं। आप लोग इग्नू में जाइए साइट में और पूरा उसको जो है आप लोग देखिए क्या चीज़ है इग्नू। और भी यूट्यूब वीडियो होंगे, मैं तो देखा नहीं हूँ, उसमें भी आपको बताने वाले कोई सर होंगे, तो उनसे भी आप लोग ज़रा गाइडलाइन ले लीजिए। तो एक छोटा सा मैं बोला शॉर्ट वीडियो आपको बता देता हूँ कि आप जो है जॉब लगने के बाद भी आप कैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हो। मान लीजिए ग्रेजुएशन हो गया, UPSC का फॉर्म भर दो, PCS का फॉर्म भर दो, स्टेट के जो PCS है उसको भर दो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भर दो। डिपार्टमेंटल में ही अगर आप 4 साल सब इंस्पेक्टर की नौकरी करते हो तो आप डायरेक्ट जो है 4 साल के बाद असिस्टेंट कमांडेंट, राजपत्रित अधिकारी, A ग्रेड जॉब जो होता है 5400 ग्रेड पे, तो आप उसमें भी डायरेक्ट जो है फॉर्म भर सकते हो। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उसको बोला जाता है। वीडियो बनाने का मेन टारगेट यही था कि आप लोग जब 12th 10th करके आगे आपको पता नहीं चलेगा, आगे अब आपको आगे भी पढ़ना है। अब गवर्नमेंट जॉब रहते हुए तो बार बार छुट्टी तो मिलती नहीं है, या आप रेगुलर तो कॉलेज जा नहीं पाओगे, और आपको पढ़ना है तो आप इग्नू में एडमिशन ले लीजिए। और जब आपको कोई उसमें डाउट होगा तो आप रीजनल सेंटर में भी जा सकते हो, और संडे टू संडे क्लास भी चलता है। जो कॉलेज जैसे अभी पनवेल में पिल्लई कॉलेज है, तो उसमें संडे टू संडे क्लास भी चलता है। आप जाके 1 घंटा 2 घंटा अपना क्लास अटेंड कर लीजिए, नहीं समझ रहा है तो वहाँ समझाने के लिए टीचर लोग भी रहते हैं। और इस तरह से आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा इग्नू के माध्यम से। और ये जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, मतलब एक बंदा अगर दूसरे ओपन यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले गया और आप इग्नू का एक ले गए तो आपका मान्यता प्राप्त है। और इसका जो ऑफिस है ये मैदानगढ़ी साकेत में है, दिल्ली में।
मैदान गढ़ी है। आप अभी तो मेट्रो स्टेशन भी बन गया वहाँ पर, तो साकेत में मैदान गढ़ी उसका एड्रेस आता है। मान लीजिए आपका कोई बुक नहीं आया या आपका जो है नंबर नहीं चढ़ा, तो आप उसमें ग्रेवियंस भी है, आप लॉगिन अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको एक नंबर मिलेगा, एनरोलमेंट नंबर। जब आप उसमें लोगे तो जैसे अभी आप अगर 23-24 में लोगे तो आपका 24 से नंबर शुरू होगा, 8-10 नंबर होता है। लॉगिन में जाइए, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखिए, अपना BA लिखिए, अपना जो है ईयर लिखिए और क्लिक मारेंगे। आपका सारा चीज़ जो आप शुरू में फॉर्म भरे सब मतलब आपको ऑनलाइन में ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो है आपने एडमिशन ले लिया और कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या नहीं। आपको सब आप अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका जो है इग्नू का जो साइट में जाकर आपका सारा चीज़ में डिटेल निकाल दूँगा। और वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितना थोड़ा बहुत कंटेंट मेरे को इग्नू का पता था मैंने आपको बता दिया। और आज जो है डाइट भी अपलोड करूँगा, और जो यूपी पुलिस के बच्चे लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं उनको अभी देखो, लास्ट वीडियो में भी मैं बताया, लास्ट मूवमेंट में जैसे जाओगे पेपर देने तो आराम से रात में सो के जाओ। सुबह ये नहीं कि जो है किताब खोल के पढ़ रहे हो, रात भर पढ़ रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ब्रेन ना ये हपकॉक हो जाएगा। और काजू बादाम को जो है आप डेली 10-15 बादाम खाइए और बादाम के तेल लगाइए, मसाज कीजिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक करिए। अगर मॉर्निंग इवनिंग नहीं वॉक हो रहा है, ये नहीं कि दिन रात पढ़ते रहो पगला जाओगे। तो उससे अच्छा आप जो है मॉर्निंग इवनिंग वॉक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो का बारे में वेट कीजिए, अभी डाइट प्लान भी आ रहा है आपको। और वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अच्छा लगा तो। जय हिंद दोस्तों, बाय।